बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने गाँव साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह सुबह का टाइम है और रात तो तौबा होगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी सारी रात गर्मी थी, बहुत ज़्यादा घुटन और हब्स वाला जो मौसम बना हुआ था। कोई आसमान में सितारा नहीं था, कोई हवा नहीं थी, बहुत ज़्यादा जो घुटन थी, बहुत गर्मी थी। सारी रात ऐसे समझे कि सुकून से सो भी नहीं पाए हम, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी जो सुबह सुबह का टाइम है और अम्मी जान चली गई हैं दूध लेने के लिए। सदम साहब नमाज अदा करके सो गए थे, क्योंकि सारी रात किसी ने भी अच्छी तरह से नींद नहीं की गर्मी की वजह से। पंखा भी था, चल रहा था पंखा, लेकिन फिर भी जो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि गर्मी थी और कुछ मच्छर वगैरह भी थे, तो इसी वजह से। तो अब जैसे सदाम साहब जो सोए में नमाज़ पढ़ के वो जो सो गए थे, तो मैंने कहा चले मैं जो कर लेती हूँ काम घर का, क्योंकि आज जो घर का काम जो काफ़ी सारा करना है। तो सुबह सुबह मैं जो सबसे पहले जो रोटियां बना लेती हूँ, रोटियां बना के उसके बाद जो बाकी का काम देख लेंगे। इतनी देर में अम्मी जान भी आ जाएगी, फिर जो हम बनाएंगे चाय नाश्ता करके, फिर सारे घर की आज करेंगे सफाई। तो वो भी आपको बाद में दिखाएंगे। अभी जो फ़िलहाल के लिए मैं आपको जो किचन दिखा देती हूँ, ताकि मैं जो सारा सामान इकट्ठे करके रख कर आई हूँ, और थोड़ा सा बाहर से भी आपको जो दिखा देती हूँ। तो अभी जो सुबह सुबह ही थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है। अभी कुछ ना कुछ जो मौसम बेहतर है, बाकी सारी रात तो इतनी हालत हुई है, बहुत ज़्यादा हालत होगी। सूरज जो लाल लाल सा निकल रहा है अभी। और इधर इस साइड में आपको दिखा देती हूँ कि बाहर अभी तक कोई भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद इतने ज़्यादा लोग होंगे कि आपको समझ ही आएगी कि क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो बाहर निकल आते हैं अपने भी खेतों में, कोई घास करने के लिए, कोई किधर कोई किधर। इसलिए कुछ परिंदे वगैरह जो वो बैठे हुए हैं तार के ऊपर। मुर्गियाँ भी जो यहाँ पर दाना पानी खा रही हैं। इनको मैंने सुबह सुबह उठते दाना दिया, छत के ऊपर भी डाला, इनको भी दिया। और अमरूद, इसमें भी घास हो गया बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने जो थोड़ी सी सफाई करके झाड़ू दे के फिर मैंने जो सारा सामान इकट्ठे करके रखा है, आटा वगैरह लेकर आई हूँ। अभी जो फटाफट से आटा गूंद के और जो रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटियाँ बना के चाय बाद में बनाऊँगी। और ये जो मैंने दूध को खट्टा लगा के रखा था, सुबह सुबह मैंने इसे खोल के देखा तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा इसका जो हो गया, बहुत ही अच्छी सी दही बन गई है, टिक्की सी। तो अब जैसे भी मैंने जो पानी में रखा हुआ है, क्योंकि लस्सी थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, तो इसलिए पानी में रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज क्या करते हैं व्लॉग शुरू। बेगम साहिबा ने पहले ही शुरू कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त जो है मैं कह रहा हूं कि सारे घर को अच्छी तरह साफ करूं, बिल्कुल ऐसे कि नीट हो जाए। तो आज हमारे साथ रहेगा और देखिएगा कि आज दोबारा जो हम अपने घर की ये कैसे सेटिंग करते हैं। और ये कमेंट्स में यही आ रहा था कि अम्मी जान का जो बेड कहाँ गया या अम्मी जान का जो रूम कहाँ गया। अम्मी जान के तो दोनों ही रूम है, जहां उनकी मर्जी, जहां वो रहे। 3 रूम बने हुए हैं, जहां उनकी मर्जी जो रहे। अल्लाह पाक सबकी माओ को सदा सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो कहता हूँ कि मिट्टी ना बहुत ज्यादा होगी, ये ऊपर जाले साले हो गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे घर की जो है अच्छी तरह से जो है सफाई करूँ। बेगम साहबा भी जो है अपने काम में मसरूफ होगी और उसकी कंडीशन भी ऐसी है कि वो झाड़ू भी नहीं दे सकती, और घर की सफाई भी छोटी सी बच्ची करती है। तो जो उससे होता है वो करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि बहुत ज्यादा जो है यानी मिट्टी मिट्टी सा जो है घर हो गया है। सबसे पहले कहता हूँ कि एलसीडी को उतारूं, ऊपर से मैंने सारा सामान जो है हटा दिया है। अब जो है कह रहा हूँ कि सारे घर को जो है ऊपर वो लकड़ी की मदद से कहाँ गई, तो इसकी मदद से मैं कह रहा हूँ कि जाले इसके जो उतारूं। और सबसे पहले अपना सर ढकूं, क्योंकि सारा मट्टी मट्टी जो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो रुमाल से अपना बांध लेता हूं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अम्मी जान, सुबह सुबह के टाइम आप घास करके आ गई। अब तबीयत आपकी बेहतर रहेगी।
सही है कि नहीं बताएं मुझे। हाँ। सही हो गई है ना। हाँ। अब देख आपका वज़न भी कम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो अम्मी जान डेली के टाइम सुबह के टाइम जो बकरी के लिए जो घास कर आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे काम नहीं करवाते, लेकिन थोड़ा ये चलेगी घूमेगी फिरेगी तो इसकी जो सेहत सही रहेगी। बंदा बैठे बैठे जो बीमार हो जाता है, तो मैंने कहा अम्मी जान आप सुबह के टाइम ऐसे ही चाय पी के नाश्ता करके आप जो चली जाएँ घास पर। लेकिन आज अम्मी जान की भी जो है आपको शिकायत दे देता हूँ प्यारे व्यूअर्स, कि अल्लाह पाक ने अगर आपको दिया है तो वो चीज़ इस्तेमाल करें। आज अम्मी जान के काम देखें, मैं न्यू चप्पल लेकर आया हूँ तो वो उसके पैरों में नहीं है। अम्मी जान आपकी चप्पल, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपकी चप्पल कहाँ गई। मेरी चप्पल पई थी पुटरे भरा गाह ते वेंदी पे त छिंज पोसन वाला अल्लाह करे सी छिलसन वल घिनसूं अल्लाह वॾे इंशाल्लाह। दे करे वाला ए जेको सो लुटारी हलसन भला क्यों डुटाई, जेकर अल्लाह तुसां को हर शइ दी सहूलत दी है तो तुसां ही शइ को चोड़ो, सुठा खाओ सुठा पियो। जेकर अल्लाह तुसां को ॾिते नहीं ॾिती, हिकिड़ी इंसान की मजबूरी है। तो अम्मी जान कह रही है कि ना 4-5 दिन से जो मैं निकालूं, तो अम्मी जान की ये चप्पल में लेकर जो फेंक देता हूं और इसे जो न्यू चप्पल दे देता हूं। और पहले मैंने इसे आपने व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं लेकर आया था अम्मी जान के लिए चप्पल, लेकिन उसने जो चप्पल घर में रख कर और पुरानी चप्पल जो इस्तेमाल कर रही है। ये ले अम्मी जान, और आइंदा प्लीज़ अम्मी जान ये नहीं पहनिएगा, सही है। अगर ये टूट गई ना तो इंशाल्लाह फिर लेकर आएंगे न्यू, अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह, सही है। अब ऐसा रहेगा ना, हाँ ना पक्का हां पक इंशाल्लाह। सबके लिए दुआ भी करना। हती के कर गंढ में सानी ओले माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबकी माओ को सलामत रखे, ऐसा मुस्कुराता हुआ रखे। तो अम्मी जान कह रही है कि इसे रखें कि मोची आएगा से उससे जो टाके लगा देंगे। हाँ ये भी सही बात है, टाके लगा के फिर जा पहने, लेकिन ये ना बांधे इसमें, सही है ना। ये टाके लगा कर रख ले, फिर घास पे सुबह के टाइम ये पहन के जाना, ये भी सही है, अच्छी बात है ये अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसी टूटी पड़ी है, इसमें आपने पट्टियाँ बांध दी है, ये सही नहीं लगता। अब सही है आपकी तबीयत? हां हां माशाल्लाह माशाल्लाह। रुजगा करन हाँ रुजू कराएगा। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये आपने कहाँ से ली है बेटा, कहाँ से ली है? कितु आदि सुर्खी? हाँ कितु आदि बाबा सुर्खी कितु आदि या कितु? हाँ दुकान तू क्या रीति, क्या रीति किना करूं बुद्धा ने सही बुदा के करूं गिनाई। अच्छा कैसे लगाते हैं सुर्खी आपको पता है? आपकी अम्मी तो नहीं लगाती सुर्खी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तेरे तेरे अच्छा चलो सही है। अच्छा अच्छा मेरी गाल बुध भला मां है कानी हणे दी सुर्खी, तो तू क्यों हणे दी पई? हाँ तू हणे सी, देखा ई कर, वाह भाई वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बन से बचाए। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, पहले कर लेते हैं काम। तो ये शरारती हो गई है बहुत ज़्यादा। हाँ जी माशाल्लाह। सर जी तो अभी जैसे मैं कपड़े धो के पहुँच गई हूँ कमरे में। मैंने कहा चले सदाम साहब के साथ मैं भी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। माशाल्लाह काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो इनके हाथ में फ़र्क है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ख़वातीन का काम और होता है, इन मर्दों का काम और। तो इनको मैं बता रही हूँ कि सदाम साहब जी ऐसे ऐसे करें ऐसे ऐसे करें। कह रहे हाँ बेगम साहब आप तो मुझसे जो काम निकलवा रही हैं। मैंने कहा नहीं सफाई करनी है तो अच्छे से करनी है। तो अब जो ये रगड़ रगड़ के सफाई कर रगड़। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी है कि आपको क्या बताऊं। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है बहुत, बस होगी ये थोड़ी सी बाकी और। तो लगता है प्रोग्राम बढ़ जाएगा। इसी कमरे की अच्छी तरह सेटिंग कर लेते हैं। हाँ बाकी इंशाल्लाह अच्छा जी दूसरे कमरे में। हाँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। सही है। उस कमरे में इतने जाले वगैरह नहीं, वो कमरा जो साफ है। भी है, माशाल्लाह। हाँ जी इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। इसमें जाले हो जाते जल्दी से। क्योंकि गर्मी चारपाइयाँ भी धोनी है, हाँ वो भी काम है ना बेगम साहब। सही है सही हो गया ये। जी सही हो गया। अब फिर के ऊपर भी कैसा है? हाँ इसके ऊपर मैं जो कपड़ा दूंगी। सही है, चलो ठीक है। तो फातिमा बेटी भी यहाँ पर पहुँच गई। इधर आओ सलाम करो। फातिमा पहुँच गई है क्योंकि ये जो कल गई हुई थी अम्मी जान के पास,
गुड़िया ने माँ हाँ पहिए तेरी गुड़ी ये कह रही मुझे जो गुड़िया दे दे वो जैसी मुनीजा की गुड़िया पड़ी हुई है। आज जो है घर के कामों में सब जो है मसरूफ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, काम में मसरूफ भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने थोड़ा सा सदाम साहब को अंदर हेल्प करवाई, थोड़ा सा बताया उनको फिर मैं चली गई बर्तन धोने के लिए। कपड़े वगैरह मैंने धो लिए, कपड़े सूखने के लिए भी रखे हुए। उसके बाद मैंने बर्तन धोए, बर्तन धो के कूलर धो के और मैंने जो फ्रिज का पानी भी भर के रख लिया, फ्रिज को मैंने चला लिया है। अभी जो यहाँ चूल्हे जगह को थोड़ा सा झाड़ू दे के और मैंने कहा कि मैं जो रोटी बना रही थी तो सदाम साहब ने कहा बेगम साहबा गर्मी बहुत होगी और आप जो चावल बना लें। मैंने कहा नहीं आप चावल खाते नहीं है तो नहीं मैं रोटी बना लेती हूँ, चलो इस साइड बैठ जाऊँगी रोटी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो लस्सी बना के रख लूँ ताकि ठंडी हो जाए, फ्रिज में रखूँगी ठंडी हो जाएगी, फिर रोटी बनाएंगे। रात के टाइम तूरी का सालन बनाया था बहुत ही मज़े से, फिर सब जो सुकून से बैठ कर खाना खाएँगे। आज 4 पायों को भी धुलाई हो रही है लेकिन ऊपर से नहीं, उनके जो पाए हैं वो धो रहे हैं। सदाम साहब जी और बच्ची जी अपने काम में मसरूफ़ है बहुत ज़्यादा। बच्ची तो उधर काम कर रही है, वीडियो कैमरा मैन सदाम साहब है। तो अब जो 4 पाया वगैरह धो के साफ़ करके अंदर रखेंगे, सारी करेंगे घर की सेटिंग, खाना खा के फिर जो आपको सारा घर दिखाएंगे। आज ये है कि मेरे ख्याल से सहन को झाड़ू इस टाइम ना आ सके क्योंकि गर्मी बहुत होगी है। सहन को झाड़ू मैं कहती हूँ शाम के टाइम देंगे। अभी जो रोटियां बना रही हूँ और ये जो सदाम साहब के लिए मैंने रोटी बनाई है तो उसे जो मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा दिया। लस्सी में से मैंने मक्खन भी निकाला आज, उसे थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के उसमें और फिर जैसे हिलाती हूँ तो वो जो मक्खन निकल आता है उसमें से, वैसे सादे पानी से नहीं होता। तो अब जो फटाफट से बस रोटियाँ बना लेती हूँ, 4 पाइयाँ वगैरह हो गई हैं साफ़। सजी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। खाना वगैरह खा के बना के सब ने खाना जो खा लिया है लस्सी के साथ। और साथ में जो तूरी का सालन मैंने पहले बताया था कि तूरी का सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो भी हमने जो गर्म करके सब ने खाना वगैरह खा लिया। बात नहीं, ये गर्मियों के दिन इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे, ये भी गुजर जाएंगे, ये भी गुजर जाएंगे। ये है कि आज गर्मी की वजह से हमारा थोड़ा सा काम घर का जो रह गया, सहन को झाड़ू देना रह गया क्योंकि बहुत ज्यादा जो दिन हो गया। और आज भाई आज बात माननी पड़ेगी कि वाकई सदाम साहब ने जो कमाल का घर को साफ किया है बहुत अच्छा किया। हाँ ये है कि इसमें जाले वगैरह थे नहीं लेकिन फिर मैं कहती थी कि इसकी जो सफाई हो जाती। तो कमेंट्स में बेगम साहब मैं आपकी बात टोक दी, नहीं कोई बात नहीं, तो माजूर चाहता हूँ इस बात से जी। और कमेंट्स में ये आ रहा था कि आप कलर नहीं करवा रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त के हिसाब से सब कुछ सही हो जाएगा, कलर और जरूर सही करवाएंगे। ये जितना देर से होगा ना उतना ही अच्छा है क्योंकि उस कमरे को भी हमने जल्दबाजी में कलर करवाया था, उसका जो कलर वो जो इसका फट रहा है अब। हाँ उसका जो कलर खराब हो रहा है, सामने से आप देखेंगे कभी गौर करके ना तो उसका कलर जो खराब हो चले ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ, आप सबसे तो पहले ये सेटिंग देख सेटिंग देख लें। लें। आप भी कह रहे हैं कि रोज रोज सदाम साहब और बेगम साहब आप यही दिखाते हैं, क्या करें बस हमारी जो रोजाना की रूटीन होती है। रूटीन होती है हम वही दिखाते हैं जो रियल हमारी लाइफ होती और है। माशाल्लाह देखें आपको आज रूम कैसे लग रहा है और सेटिंग आपको कैसे लग रही है। इस साइड पे भी और इस साइड भी 4 पाई हो गई जी। और ये तो एक कूलर भी चलाएंगे, बाकी इधर वॉशिंग मशीन ये चीजें जो पड़ी हुई हैं। अब देखें माशाल्लाह तो ये देखें फिर इसके बाद जो है आपको आज वो वाला रूम भी दिखा रहे हैं। हाँ वो जिक्र कर रहे थे अम्मी जान का कौन सा रूम है। जी अम्मी अम्मी जान के दोनों रूम है जहाँ उनकी मर्जी है। लेकिन ये है कि उधर अक्सर कोई आ जाता है तो बैठे होते हैं इसलिए हम जो वो कम ही मतलब कि ब्लॉग में सारी फैमिली जो है यहाँ ही बैठती है, बस कोई मेहमान आ जाता है फिर उस रूम में जो बैठते हैं। रहते हैं क्योंकि बर्फ यानी गांव के लोग चीजें जो है उधर पड़ी हैं और बच्चे माशाल्लाह आ जाते हैं तो इसलिए वहाँ पर ज्यादातर बैठे रहते हैं। और यहाँ पर बच्चियाँ लोग जो है माशाल्लाह मसरूफ है। आज ये थोड़ी सी जिद करने लगी तो मैंने इनको कहा चले इस टाइम इनको जो मोबाइल दे देते हैं, लेकिन इन्होंने जो लिपस्टिक उठाई हुई थी वो मैं अगर आपको दिखा देती कुछ मैंने दिखाया है वीडियो में लेकिन वो बाद में हाँ, सारे मुंह को लगा दी इन्होंने। बात की बात अगर मैं आपको दिखा देती तो ऐसा समझते हैं कि ये क्या किया है बच्चों ने।
और ये इसमें भी कसूर मेरा नहीं, इसमें भी कसूर है सदाम साहब का। मेरी क्या लिपस्टिक गलती है? एक बार पुरानी से पड़ी थी, वो सदाम साहब ने उतार के यहाँ पर रख दी। मैं कपड़े धो रही थी, आते ही मुनीजा ने उठा ली। मुनीजा ने उठाई, सारी लिपस्टिक उसने लगाई खुद को, फातिमा को। फातिमा के बालों में से लिपस्टिक निकल रही थी और उसका कलर कैसा था, ऐसा लाल लाल सा निकल रहा था। तो चलो। देखें यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अब इस रूम की सेटिंग आप देखें कि आपको ये कैसी लग रही है। और इधर ये बच्चे की गुड़िया फातिमा के पास अपनी है, ये मुनीजा ने यहाँ पर छोड़ दी है। और इधर इस साइड पे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत अभी लग यहाँ रहा पर है। सराने नहीं है, इंशाल्लाह जैसे जैसे सराने बनाऊंगी कि रूल लेके कपास जो होती है, और जैसे जैसे इंशाल्लाह सराने कुछ बनवा लूंगी। यहाँ पर सराने वगैरह और नहीं फ्रीज, यहाँ क्या कहते हैं, फ्रिज, उसके ऊपर भी जो है हमने कपड़ा दे दिया है। LCD को जी हमने कोई देखता ही नहीं, बस यहाँ रख ये दी सर्दियों में है। चलेगी। सर्दियों में चलती है बस। जी सर्दियों में चलेगी। वैसे अक्सर बच्चे फातिमा थोड़ी जिद करती है कि मुझे कार्टून चला के दे, लेकिन कभी कभार चला के देती है, ज़्यादा नहीं देखती। और ये यहाँ पर जो पानी वाला मैंने कूलर रखा हुआ है, इसमें ठंडा पानी- इसका भी मैं बनवाऊंगा वो कूलर का स्टैंड। हाँ ये बनवा लेना, लेकिन हम बता रही थी कि यहाँ पर हम जो टेबल रखा हुआ था वो मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ, क्योंकि उसे जो शाम के टाइम इंशाल्लाह धोऊंगी, धो के साफ कर लूँगी। एक चारपाई जो बाहर पड़ी हुई उसे जो सारी को धोया था। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगले ब्लॉग लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।